भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चुपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़, गद्दी छोड़। अबे साले, लेकिन आप कह रहे हो चुपके रहेंगे, हम फेविकोल लगा के बैठेंगे। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में, ये इनकी आदत है, इसीलिए इनको जनता जनरेटर बना दिया। 17 के बाद क्या हुआ, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। अगर वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी हुई है, राहुल गांधी रिजाइन करे, सोनिया गांधी रिजाइन करे और प्रियंका गांधी रिजाइन करे, क्योंकि वोट चोरी इसी निर्वाचन आयोग ने कराई है जितने वो आरोप लगाते हैं। इन्होंने कहा कि रिजाइन करें, तो आज करिए। अगर देश में अगर सबका विश्वास जीतना है तो ये सरकार रिजाइन कर दे, फिर से चुनाव करा ले। क्या कह रहे हैं आप? ये लोग जीत नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं। ओके ओके, आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए? खड़े होके क्यों नहीं होने चाहिए? ये जीत ही नहीं पाएंगे, जान से ये जीत ही नहीं पाएंगे, जीत ही नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। ओके ओके सर मुझे गौरव भाटिया जी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस चैनल पर इसी तरीके के पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो है युवा और जेनजी खड़े हैं और इसीलिए तो इतनी मजबूती से खड़े हैं और इनकी शान में अर्ज करते हैं, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है हमारे युवा। जी जी जी, इस बहस में 2-3 बिंदुओं पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। सबसे पहला, हमें ये जानने की आवश्यकता है क्यों हमारा भारत देश महान है। सत्ता में कभी हम हैं, कभी पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या दिया है। सबसे पहले स्थिरता, पॉलिसी पैरालिसिस होता था, अब मजबूत निर्णय भी लिए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, पिछले 11 साल में अमीश जी, सारे दर्शक यहां बैठे हैं, नेपाल में जो हेड ऑफ स्टेट हैं 8 बदले गए, श्रीलंका में 5 बदले गए, पाकिस्तान में 4 बदले गए, लेकिन भारत में आप लोगों ने यह सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री है और हमारा देश भी नंबर 1 है। सो पहली बात स्थिरता, यह भारत का लक्षण है, भारत का गुण है। दूसरी बात देखिए, हमें समझना क्या है, इस लोकतंत्र में कभी हार होगी कभी जीत होगी, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में कैसे हो, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था यहां पलट देंगे, क्योंकि जनता तो आशीर्वाद दे नहीं रही। तो मैं एक बार डंके की चोट पे कहता हूं, भारत की जनता हमेशा से संविधान में, यहां की लोकतंत्र प्रणाली में और जो यहां इंस्टीट्यूशन है उस पर विश्वास करती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी भी ये हमारी जनता संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। समझ में आया? एक बात बताइए, कांग्रेस का पार्षद ले में एक डंडा लेके घूम रहा है और उस पे बड़े सारे आरोप लगे और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, तो आपको लग रहा है कि देश का जेनजी अराजकता चाहता है? अगर ऐसा चाहता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कैसे जीतती? आपका क्या हाल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 सुनने पड़ेगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिल्ली एबीवीपी कैसे जीतती, पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे जीती? यही रोना है कैसे जीते। और एबीवीपी जेनजी नहीं है, रोना हर चीज का है। एबीवीपी जेनजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जेनजी है। आप सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चुपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़, गद्दी छोड़। अबे साले, लेकिन आप कह रहे हो हम चुपके रहेंगे, हम फेविकोल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे हो जो इलेक्शन लड़ सकते हो, जिसके पास पैसा है? और आज 11 साल मोदी साहब का शासनकाल, गौरव भाई ने बोला, बताओ बच्चों कितने बच्चे हो जिनकी जेब में पैसा है एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने का? किसी के पास नहीं है। यहां बैठे हुए बच्चों में से किसी के पास भी नहीं है। आपको सिर्फ आकर के वोट दीजिए, बरगलाएंगे, कभी एबीवीपी कभी बीजेपी, ये हाल हो रहा है जेनजी का। तो अगर आप जनरेशन जी हैं तो खड़े होइए, वायलेंस मत करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर करिए। सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, एक्टिविस्ट को पकड़ा है, गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनजी है कि नहीं है? गौरव भाटिया जी को पोजीशन दी जाए। जेनजी है ना? बिल्कुल जेनजी है। और ये कहना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है, तो फिर भैया कौन है जेनजी? एबीवीपी इज द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी। तो so you don't, that is your perspective, but you cannot deny the fact that आप कह नहीं सकते हो ना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है। राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, यह एक विचार परिवार है और एबीवीपी देश के छात्रों को संगठित करके काम कर रही है। हराओ ना उनको चुनाव में। गलत मत बोलिए। क्या है लोकतंत्र के अंदर? क्या है गलत मत बोलिए। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर किसी को अपनी कुर्सी से उठाओगे और बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर
चुनाव की प्रक्रिया होती है, आपको माननी पड़ती है। और पैसा भी एनआरकी लगता है, एनआरकी पैसा। नहीं चलती है। ये भी लगता है लोगों के पास ना एबीवीपी का टिकट मिलेगा इन्हें, ना बीजेपी का मिलेगा, ना एबीवीपी का मिलेगा, ना बीजेपी का मिलेगा। ओके, गौरव भाटिया, वो कह रहे पैसा लगता है, उन्होंने इशारा करा पैसा लगता है। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में। आपको जान के हैरत होगी, 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा, और आपको यह भी जान के हैरत होगी 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। लेकिन भाजपा ने क्या किया? हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जहां मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं और दिया जलाते हैं। युवा तो अपना रास्ता बना ही लेगा, आप उसको रोकने की कितनी भी कोशिश करो। सवाल हो रहा था अभी परिवारवाद पे, अब किस तरह से देखो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए, पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली भी पूरी है, नहीं बोलेंगे। और सुनिए मजेदार बात, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि युवाओं को मौका क्यों नहीं देते हो, आप रीजनल पार्टी को बोलते हो कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रीजनल पार्टी तो एनसीपी भी है जिसके साथ आप सत्ता बनाए बैठे हो, रीजनल पार्टी तो शिवसेना है जिनके साथ सत्ता में भागीदार हो, रीजनल पार्टी तो टीडीपी है जिसके साथ आप सत्ता में हो। आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए सबसे पहले जब चर्चा किससे हो रही है वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, अब बीच में एक परिवार, जब बीच में बोले बीच में नहीं, ये इनकी आदत है, गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं? अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ? वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, आप जवाब दे दो। अभी वीडियो का इतनी जल्दी क्या है? अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, रामगोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक रोहित सिंह जवाब। देखिए ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास न हो। लद्दाख में जो घटना घटित हुई वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुकर्मी राजनेताओं के अखिलेश यादव प्रयास का दिन है। क्या अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं? अरे अखिलेश जी काहे नहीं समर्थन देंगे? अखिलेश जी खुद राजकुमार हैं। देश का जितना राजकुमार है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, सब लोग एक हो गया है। और इस देश के जो साधारण सूत पुत्र हैं, ये सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। बात तो सही है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है। एक बार मेरी बात, अरे शांति शांति शांति। एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सज जाए। अरे ठीक है, अब पीछे अब मेरा निवेदन रोहित भाई, रोहित जी अनुराग बोला, अनुराग बोले। परिवारवाद के खिलाफ है,
आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का खड़े हो चुनाव जाओ। और घर जाइएगा। लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी मुलायम सिंह यादव का बेटा ही उत्तर बनेगा। प्रदेश और हिंदुस्तान अरे का क्यों? नौजवान गलत बात है। आपके साथ नहीं आपके है। डर- ओके। गलत क्या है, सही है। रोहित सिंह आप बुलाओ, आम एक काम नौजवान है के चिल्लाने। बात को दबा नहीं सकते हैं। देखो, हम लोग ओके, चले रोहित जाएं। सिंह, रोहित जनता को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी। ये परिवारवादी नेताओं मेरी के बात- रोहित जी, भोंपू हैं। unfair करें। इन भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, भोंपू है। बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग, तिरस्कृत कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा। अधिकृत लोग हैं। ओके, अनुराग, let अनुराग reply। रोहित जी, रोहित जी, नौजवानों को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश मेरा निवेदन- समाजवादी पार्टी ने शुरू की मेरा है। निवेदन है, एक सेकंड। अगर मैं अनुराग इतना बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन आप वहां से हिले अरे, नहीं। आप ये नौजवान देखिए को कितनी दबाइएगा। गलत बात है। अरे, आप शांति देखिए, भाई देखिए, बोल रहा आप है। देखो। देश के अरे, नौजवान रोहित की जी, बात बोल रहा है। रोहित सिंह, प्लीज। देखिए, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सामंती सिंह, शक्तियों के अरे खिलाफ आप भी शांत देश का करिए, नौजवान प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था, अच्छा, ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है। अब आप और भी बिना बोलो, बोले। जितना अब बोलना है, अनुराग फिर आप मैं बोलिए, बोलता आप बोलिए, प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी है, नहीं है, अरे, आपकी जिम्मेदारी है। चुप आप रहो ना तरफदारी भाई। के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के अरे साथ ये- हैं। नौजवान लोग ये तरफदार अनुराग, हैं, अनुराग, हम आज जिम्मेदार आप समझ रहे हैं। होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं, शांति, क्योंकि शांति। आप ये तरफदार हैं, अरे, आप मेरा एक तरफदार हैं, हम जिम्मेदार शांति, शांति, हैं शांति। और ये जिम्मेदार मेरा है देश निवेदन के है। नौजवानों को बर्बाद करने का अरे जिम्मेदार है ये रोहित जी, लोग। शांति। क्या करें, अब देखिए इनको बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है, अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं, आज बाकी आपके लोगों साथ हो रहा है। मैं बिल्कुल सुषमा स्वराज जी के स्टाइल में कहूंगा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने दिल चोरी करा है। वोट चोरी करा होता है तो 25 साल से इलेक्शन कैसे जीतते? ओके, आपकी राय में मैं पब्लिक से एक लेता हूं। नेपोकिड कौन है? राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इसके ऊपर हाथ खड़ा करे। राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इस पे हाथ खड़ा करे। कौन है? एक आवाज से आई जेनजी है। आप सब जेनजी हैं, हाथ खड़ा करिए। जेनजी का एक ब्रैकेट देखिए, जो नहीं है वो हाथ नहीं भी खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग जेनजी और आप कह रहे हैं राजनीति का नेपोकिड कौन है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जवाब दीजिए, क्या कोई क्या बोलेगा? राजनीति का नेपोकिड राहुल गांधी इनको दिखाई दे रहा है। अब उस जेनजी को क्या समझाइएगा? फिर आप कहते हैं निशिकांत दुबे कहते हैं गौरव भाटिया आपकी पार्टी के निशिकांत दुबे ने बोला मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर कि अगर कभी जेनजी का यहाँ पे आंदोलन हुआ, सबसे पहले परिवारवादियों को भागना पड़ेगा यहाँ से। तो सारे पार्टी में तो सारे परिवारवाद। सर यहाँ पर तो नेपोकिड का आवाज सुन लो तो किसका है? गौरव भाटिया। अगर वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी हुई है, तो पहले कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री रिजाइन करें, राहुल गांधी रिजाइन करे, सोनिया गांधी रिजाइन करे और प्रियंका गांधी रिजाइन करे, क्योंकि वोट चोरी इसी निर्वाचन आयोग ने कराई है जिसपे वो आरोप लगाते हैं। इन्होंने कहा कि रिजाइन करें, तो आज करिए। अगर देश में अगर सबका विश्वास जीतना है तो ये सरकार रिजाइन कर दे, फिर से चुनाव करा ले। क्यों नहीं, एक बात बोल रहा हूं, अगर स्वच्छता नहीं, आरोप आपका हमारा नहीं है। एक मिनट, अरे बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। हरा झटका है, हरा झटका है। आप जल्दी भाजपा ज्वाइन करिएगा मैडम, आप प्रोफेसर कम। इलेक्शन की कॉस्ट होती है। एक मिनट, अमीर जी, आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए? आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो? आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो? मैं उस तरफ के व्यूअर से भी पूछ रहा हूं, इलेक्शन चाहते हैं? कमाल है, जो हारते आ रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा कराओ। एक चलती चलाई सरकार को गिरा दो, ये कमाल की बात है। 5 साल के लिए चुना है जनता ने। क्या क्यों क्यों एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? खड़े होके बोलिए। ये लोग जीत नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व। ओके, आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए? खड़े होके क्यों नहीं होने चाहिए? ये जीत ही नहीं पाएंगे। ध्यान से, ये जीत ही नहीं पाएंगे। जीत ही नहीं पाएंगे। आपकी उम्र क्या है? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ एज। 19 जेनजी है, सुन लीजिए विवेक जी। आपको क्या लगता है? अरे आपकी नौकरी चल रही है। बोलिए। नहीं जीत पाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। ओके। सर मुझे गौरव भाटिया जी जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब काबिलियत से मिलती है। काबिल होंगे तो जॉब भी मिलेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये है बात। ओके गौरव भाटिया सर से सवाल है। गौरव भाटिया से सवाल है। हाँ, उत्तराखंड में जो भी एग्जाम लीक हुआ, एक सेकंड, गौरव भाटिया से सवाल है। ओके, बोलिए। उत्तराखंड में एग्जाम लीक हुआ, आप लोगों ने उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ दिया? रुको जरा, सबर करो। ये बात है, मुख्यमंत्री ने बोला। देखिए, सबसे पहले तो जब भी पेपर लीक होता है, आपने जो कहा, इररिस्पेक्टिव किसकी सरकार है, रिकॉर्ड तोड़ा था तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 22 पेपर लीक हुए थे, लेकिन गलत है, क्योंकि आप किसी की योग्यता पे जो है सवाल उठा देते, किसी और को मौका मिल जाता है। लेकिन इसी में आगे जोड़ते हुए मैं एक बात कहूंगा, ये क्यों कह रहे थे री इलेक्शन, मेरे भाई समझेंगे।
आपका क्या नाम है मेरे भाई, मैं पूछ सकता हूँ? है दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।